तो आज हम अपने घर में 3 सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम बनाने वाले हैं, क्योंकि जब हम बच्चे थे हमारा एक ही सपना था अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स खेलना, लेकिन कभी वो सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब हम कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं बिना अपने घर से बाहर निकले। हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स रूम होने वाले हैं। इसके लिए हमने एक जज को भी बुलाया है जो कि हमारे सभी रूम्स को जज करने वाले हैं। मिस्टीरियस जज शाम तक आ जाएगा, हमें अपना काम खत्म करना होगा। चलो दोनों जरूर हारोगे। तो मिस्ट्री जज हमारे स्पोर्ट्स रूम को बेसिकली 3 फैक्टर्स पर जज करने वाले हैं। पहला ये कि रूम कितना अच्छा लगता है, हम उसको खेलने में कैसे हैं, और रूम कितना ज्यादा सीक्रेट है। तो मैं अगर अपना सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम यहाँ पर बनाऊं तो कैसा होगा? ये हमारे घर का मिनी वर्जन लगता है। अब सोचो कि इस घर में मैं और एलन दोनों हैं। चलो अंदर देखते हैं। ये क्या है? ये मैं और एलन नहीं हो सकते। वैसे ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब वक्त है इस वीडियो के तीसरे पिक से मिलने का। कैसा होगा अगर सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम छत के ऊपर बनाऊं तो? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है। मैं यहाँ पे कुछ भी बना सकता हूँ। एक बास्केटबॉल फील्ड, एक फुटबॉल फील्ड या फिर एक क्रिकेट फील्ड। लेकिन यहाँ पर सामान लाना बहुत ही मुश्किल होगा और सभी चीजें छुपाना भी। कोई और जगह ढूंढनी होगी। चलो ढूंढते हैं। मुझे अपना सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम बनाने की सबसे अच्छी जगह मिल गई है, मेरा गराज। और यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट खेला जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सीक्रेट नहीं है। अब क्योंकि सीक्रेसी एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे जजमेंट के लिए, तो मेरा प्लान है कि मैं इस जगह को एक पोस्टर से कवर करने वाला हूँ। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। अब जब मुझे अपने स्पोर्ट्स रूम की जगह मिल गई है तो मैंने उसकी डेकोरेशन का काम स्टार्ट किया, और दूसरी तरफ टैनर को आगे बढ़ने के लिए एक चीट कोड मिल गया। इस घर के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस दीवार के पीछे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रूम है। खतरे की लगता है मेरा हाथ टूट गया। एक मिनट रुको, लगता है मैंने ब्लूप्रिंट उल्टा पकड़ लिया। इसका मतलब सीक्रेट रूम ऊपर है। यहाँ पर जरूर कोई खुफिया दरवाजा होगा जिससे हम सीक्रेट रूम में जा सकते हैं। शायद यहाँ होगा। शॉन, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मैं ऑनलाइन कंप्यूटर ऑर्डर कर रहा था। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर खुफिया दरवाजा है जिसे मुझे ढूंढना है। नहीं टैनर नहीं, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से, निकलो। घर की दूसरी तरफ एलेक्स के पास एक बहुत अच्छा आइडिया था अपना सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम बनाने के लिए। मैं कोई ऐसी सीक्रेट जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना स्पोर्ट्स रूम अच्छे से बना सकूँ, और मुझे वो जगह ढूंढनी है। आपने सुना ये? इसके पीछे खोखली आवाज आ रही है। इसका मतलब सीक्रेट रूम इस दीवार के पीछे बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसके पीछे जाऊंगा कैसे? क्या? मेरी तरफ मत देखो। जैक, मैं चाहता हूँ तुम ये दीवार तोड़ दो। तुमने तो कहा था कि सिर्फ शूटिंग करनी है। प्लीज। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। जैक, तुम ठीक तो हो ना? अरे बाप रे, ये मेरी वजह से हुआ है। ये जगह परफेक्ट है मेरे स्पोर्ट्स रूम के लिए। ये काफी लंबी जगह है और यहाँ सुअर भी नहीं है। अब तो 100% मैं ही जीतूंगा। अब सिर्फ टैनर ही बचा था जिसे अपना सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम नहीं मिला था, लेकिन कुछ समय पहले जो हुआ वो उससे बहुत अपसेट था। नहीं टैनर नहीं, तुम यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मेरी पूरी जिंदगी में लोगों ने मुझे हमेशा ना ही बोला है। बिल्कुल नहीं, तुम बास्केटबॉल टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं, तुम सेकंड स्टैंडर्ड में कभी नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। निकलो। नहीं, पर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जरा ये देखो, यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है। ये एकदम परफेक्ट है। इस रूम को मैं बेस्ट सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम में बदलूंगा। अब जब हमें अपना सीक्रेट रूम बनाने की जगह मिल चुकी है तो अब वक्त है उस स्पोर्ट्स के ऊपर रिसर्च और ट्रेन करने का। तो चलिए, हम तीनों ने अपने अलग अलग स्पोर्ट्स चुने और हम तीनों उन स्पोर्ट्स के बारे में स्टडी करने के लिए गए। तो मैंने अपना स्पोर्ट चुना है सॉकर। मेरी जिंदगी का पहला स्पोर्ट सॉकर ही था, इसलिए मैं एक सीक्रेट सॉकर फील्ड बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। हर सॉकर फील्ड पर घास बहुत ही बढ़िया होती है और गोल पोस्ट भी, तो मुझे इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्किल भी एक फैक्टर है जिस पर हमें जज किया जाएगा, इसलिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि मैंने सॉकर पिछले 10 सालों से नहीं खेला है। मैंने चूज किया, मैं जिम में अपना वजन कम करूंगा और मैं कोई भी खेल खेल सकता हूँ, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग और साथ में पावर लिफ्टिंग भी। सबसे पहले मुझे बहुत सारे वेट्स लाने होंगे। नहीं, सबसे पहले तुम्हें अपना वजन कम करना होगा और सारी चर्बी हटानी पड़ेगी। टैनर ने भी एक पर्सनल जिम ट्रेनर हायर किया ताकि वो जजेस को इम्प्रेस कर सके। चर्बी से भरे हुए लोग यहाँ पर अलाउड नहीं है।
मैं ट्रेन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं और मजबूत हो जाऊँ। डेफिनेटली मुझे अपने सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम के लिए टायर चाहिए। अब इस टायर को उठाओ। क्या मैं ये नहीं कर तुम सकता? मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो? नहीं। चलो अपनी सारी ताकत लगा दो। तुमने जितने भी बर्गर खाए हैं सब तुम्हें खत्म करने हैं आज। जल्दी करो। अपने टायर वाले ग्रीसी हाथ दूर रखो मुझसे। मेरा स्पोर्ट है बास्केटबॉल। हर बास्केटबॉल कोर्ट में वुडन फ्लोर होते हैं और बास्केटबॉल हूप्स होते हैं। तो अब मुझे अपने सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम में ये सारी चीजें करनी होगी। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं NBA खेल चुका हूं और अब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। लेकिन बस मुझे थोड़ी सी अपनी टेक्निक को याद करना होगा ताकि मैं अच्छे से खेल सकूं। वैसे मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है इसलिए मैं कूद नहीं पा रहा हूं। तो अगर मुझे इस कैटेगरी में खेलना है तो मुझे बास्केट करना होगा। अरे नहीं। मेरा यकीन करो मैं सच में अच्छे से बास्केट कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है। फिर से कर लूंगा। नाइस शॉट। मैं अपने स्पोर्ट्स रूम के लिए बॉक्सिंग की भी चीजें रखूंगा। मेरा पंच माइक टायसन से भी ताकतवर होना चाहिए। तुम इसे पंचेस कहते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ पंच क्या होता है। ठीक है, तुम्हारा बहुत हो गया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पंच कैसे करते हैं। तुम इसे पंच कहते हो? मैंने तो अभी शुरुआत की है। अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमसे नहीं होगा। अपनी चर्बी जाके शोरमा रोड पे निकाल लेना। अब जब हमने ट्रेनिंग और नोट्स खत्म कर लिए हैं, उसके बाद हम घर लौटे और तीनों ने एक दूसरे को अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताया। बास्केटबॉल। एलेक्स, मुझे बताओ तुम ये क्या बने हो? क्या फैट जेम्स? नहीं, मैं हूँ जेम्स बॉन्ड 2.0। मुझे तो 2 टन के लग रहे हो। वैसे एटलीस्ट सॉकर सबसे पॉपुलर स्पोर्ट तो है यार। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पॉपुलर है तो वो बोरिंग नहीं हो सकता। देखो तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता टैनर, व्यूअर्स की सोच मैटर करती है। बास्केटबॉल के लिए लाइक करें और सॉकर के लिए सब्सक्राइब। रुको, ये क्या था? ऑलराइट, हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, चलो जल्दी काम पे लगो। तो अब आता है सबसे मेन काम, अपने सीक्रेट रूम्स को एक सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम में कन्वर्ट करने का। तो पहली चीज मैं क्या करूंगा कि एक बढ़िया सा टर्फ बिछाऊंगा जो कि बिल्कुल घास की तरह है, ताकि मेरा रूम बिल्कुल सॉकर फील्ड की तरह लगे। और अब मैं जा रहा हूँ इस रूम को सबसे अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर बीच में लगाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि इस बड़े से छेद को बंद करना है। मेरा पहला प्लान ये है कि वॉशिंग मशीन के पीछे एक बड़ा सा छेद बना दूं, जिससे कि रेन कर मैं अपने स्पोर्ट्स रूम में अंदर बाहर कर सकूं। टैनर अपना स्पोर्ट्स रूम बनाने में लग चुका था और दूसरी तरफ मैं अपनी सॉकर फील्ड को अपग्रेड करने में लग गया। आइए देखते हैं क्या होता है। अब जब टर्फ बिछ चुका है तो मैं व्हाइट लाइंस बनाने वाला हूँ ताकि ये बिल्कुल सॉकर फील्ड की तरह लगे। देखते हैं कि इस पे काम करता है या नहीं। वेल, अब तो मुझे पता चल गया कि ये काम कर रहा है। और दूसरी तरफ एलेक्स अपना सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम में टेस्टिंग कर रहा था। रुको, बास्केटबॉल कोर्ट में जो बास्केट है वो बहुत ही स्ट्रांग था, अच्छा था। तो अब मुझे बास्केटबॉल के लिए सबसे अच्छा मजबूत बास्केट चाहिए। तो अब मैं बाहर जाऊंगा और अच्छा बास्केट लाऊंगा, उसके बाद सब कुछ होगा। गिरने के बाद एलेक्स को एक आइस पैक की जरूरत जरूर पड़ेगी। मेरा पहला प्लान पूरा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसके अंदर फिट हो पाऊंगा या नहीं। चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने कुछ तो वजन कम कर लिया और अब इसको मैं अपने स्पोर्ट्स रूम के एंट्री पे रखूंगा, इससे ये और भी ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा। हो गया। अब जब मेरी सीक्रेट फील्ड बन चुकी है तो अब मैं बाहर जाऊंगा कुछ असली के सॉकर इक्विपमेंट्स लेने के लिए, ताकि मेरा काम पूरा हो सके। और जैसे ही मैं करने बाहर गया, एलेक्स स्टोर से सामान लेकर वापस आ चुका था। तो अब मैं बास्केट कोर्ट के लिए बास्केटबॉल का सारा सामान लेकर आ चुका हूँ। अब मुझे जल्दी से ये बनाना होगा इससे पहले कि मिस्टीरियस जज यहाँ आ जाए। वैसे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। चलो उसकी टेस्टिंग करते हैं। क्या बात है, ये मजबूत है। बास्केट हुप तो लग चुके हैं, लेकिन अब मुझे फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग का काम करना है ताकि ये असली बास्केटबॉल कोर्ट की तरह लगे। मेरे स्पोर्ट्स रूम का एंट्रेंस बन चुका है। अब बारी है रूम को सजाने की। सबसे पहले तो मुझे कुछ वेट्स लाने होंगे ताकि ये असली का जिम लगे। मैंने कुछ ऑनलाइन जिम इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए हैं। वो आने से पहले मैं अपने स्पोर्ट्स रूम के लिए और भी चीजें लेकर आऊंगा। देखते हैं क्या क्या मिलता है।
तो मैं स्टोर से वापस आ गया और मैंने हर सामान खरीद लिया जिसकी मुझे जरूरत थी। सबसे पहले मैंने लगाए सॉकर गोल्स। अब ये बिल्कुल असली सॉकर फील्ड की तरह लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा हमारी जजमेंट के लिए स्किल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा एक स्पेशल गेस्ट के साथ, मेसी। जो भी गोल करेगा वो जीतेगा। तुम तैयार हो? मुझे अगर मिस्ट्री जज को इम्प्रेस करना है तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर उनके आने तक मैंने अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं की तो मेरी वाट लग जाएगी, फिर चाहे मेरा सीक्रेट सॉकर फील्ड कितना भी अच्छा हो। लेकिन देखिए, टैनर भी वापस आ चुका था और यहाँ मुझे कहना चाहिए बुल फ्रॉग आ चुका था। मैं अभी शॉपिंग करके आया हूँ और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि इसको अंदर रखने के बाद ये पूरा स्पोर्ट्स रूम लगेगा। ये देखो, मेरे और भी जिम इक्विपमेंट्स आ गए। रुकिए, ये आपके लिए है, यहाँ पर साइन कर दो। दोस्तों, ये चीज मुझसे भी बड़ी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अब सारी चीजें रूम में आ गई हैं। सबसे पहले मैं जिम इक्विपमेंट्स को सेट करूंगा। टैनर अपना सीक्रेट जिम बहुत जल्दी से बना रहा था, लेकिन वो फास्ट प्रोग्रेस करने में अकेला नहीं था। गाइस, इस वुडन फ्लोर को देखो जो मैंने अभी अभी बनाया है, और मैंने दूसरा बास्केटबॉल हुप यहाँ दूसरी तरफ भी लगा दिया है। देख सकते हो, अब यहाँ 2 बास्केट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इस खाली कमरे को एक बास्केटबॉल कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन मुझे अभी और कोशिश करनी होगी ताकि इसे अच्छा बना सकूं। चलो कस्टमाइज करते हैं। तो मैं अपने साथ कुछ ले आया हूँ जो कस्टमाइज करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ जर्सीज हैं, शूज हैं और लाइट्स हैं। देखते हैं कैसा लगता है। दीवारें काफी प्लेन लग रही हैं, तो मैं इसे डेकोरेट करूंगा जर्सी से और कुछ फ्लैग से। और मेरे पास है ये बड़ा सा रोनाल्डो का कटआउट जिसे मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर। और मेरे पास है एक मेसी का मैनिकन जिसे मैं लगाऊंगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ। मेरा सीक्रेट सॉकर फील्ड बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से कुछ चीजें ऐड करने वाला हूँ मिस्ट्री जज के आने से पहले, और वो किसी भी वक्त आ सकता है। तो हमें जल्दी करना होगा अपने सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम्स को बनाने में। ठीक है, मेरे सारे इक्विपमेंट सेट हो चुके हैं। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं, और थोड़ी ट्रेनिंग भी करते हैं मिस्ट्री जज के आने से पहले। मेरी पीठ। बुल फ्रॉग बैग की वजह से टैनर को काफी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ मैंने अपने सीक्रेट सॉकर फील्ड में लाइट्स भी लगाई हैं। ऑलराइट, ये तो बढ़िया लग रहा है। और मैंने यहाँ पर एक टीवी भी लगाया है जिसमें फीफा गेम है। मेरा सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मुझे इसे सीक्रेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा रोनाल्डो का जायंट पोस्टर जिसका प्रिंट आउट मैंने अपने ऑफिस से निकाला था। सीक्रेट एंट्रेंस कवर करने के बाद मेरा सॉकर फील्ड तैयार है। हर एक जिम में रिकवरी स्टेशन होता है, तो मैं लाया हूँ सोना और कायरोथेरेपी चेम्बर यहाँ पे। जरा सोचिए, मिस्ट्री जज लंबे वर्कआउट के बाद आराम से अपनी बॉडी की रिकवरी कर पाएंगे। ये तो बहुत ही मजेदार है। मिस्ट्री जज को ये बहुत ही पसंद आएगा। अरे बाप रे! तो अब मेरा सीक्रेट बास्केटबॉल कोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और अब ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। और अब बस एक ही काम बचा है, वो है सीक्रेट एंट्रेंस जो मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मिस्टीरियस जज को इम्प्रेस कर मैं और सकें। एलेक्स अपना सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम खत्म कर चुके थे, लेकिन टैनर के जिम में अभी भी काम बाकी था। मैंने नोटिस किया कि मेरे जिम में कुछ तो कमी है, जैसे कि स्नैक्स बार। मेरे पास है प्रोटीन शेक, प्रोटीन बार और एक ब्लेंडर स्मूदी बनाने के लिए, और मेरे पास है फीस्टेबल बार्स। तो मिस्ट्री जज यहाँ पे जल्द ही आते होंगे, तो मैं अपने जिम को सजाने में फोकस करूंगा ताकि ये शानदार लगे। परफेक्ट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा जिम आपने कभी देखा होगा, और मैं जरूर जीतूंगा। तो मेरी सीक्रेट एंट्रेंस तैयार हो चुकी है। आइए मैं अपना फील्ड दिखाता हूँ। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये अभी तक का बेस्ट स्पोर्ट्स रूम है। अब जब मेरा काम जल्दी खत्म हो चुका है, तो मैं आपको एलेक्स और टैनर के स्पोर्ट्स रूम दिखाने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं टैनर के सीक्रेट जिम से। मैं इस वक्त टैनर के स्पोर्ट्स रूम के बाहर हूँ, और मेरा स्पोर्ट्स रूम इससे बहुत अच्छा है। टैनर इसके अंदर गया कैसे? हाँ, ए टैनर, क्या पी रहे हो तुम? ये प्रोटीन शेक है, तुम ट्राई करोगे? हाँ, एक सिप पी के देखता हूँ। अरे क्या है इसमें? मुझसे नहीं पिया जाएगा ये। फ्राइड चिकन और ग्रेवी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारा सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम देखने के लिए आया था। मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, पंचिंग मशीन, और यहाँ पर एक सोना, जिससे कि मेरा वजन कम हो जाएगा। तुम्हें डेफिनेटली एक बड़ी सोना की जरूरत पड़ने वाली है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे वेट्स हैं, और एक बेंच प्रेस, और एक कंपाउंड स्ट्रेचिंग मशीन, और स्पीड ट्रेनिंग के लिए रेल भी रखी हुई है। मेरा जलवा देखो। ऑलराइट टैनर, तुम्हारा रूम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मिस्ट्री जज को इम्प्रेस करने के लिए कौन सी स्किल का इस्तेमाल हाँ, करोगे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं मिस्ट्री जज से भी ज्यादा ताकतवर पंच मारूंगा। अब मेरा कमाल देखो।
ओके, ये काफी अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्ट्री जज दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। चलो एलेक्स का सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम हाँ, देखते चलते हैं। तो हम एलेक्स के सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम के बाहर हैं और ये सीक्रेट कैसे हो सकता है? देखते हैं कि वो कितना अच्छा है। और बुरा भी हो सकता है। तुम दोनों का स्वागत है मेरे सीक्रेट बास्केटबॉल कोर्ट में। क्या ये लिब्रॉन जेम्स है? ओ माय गॉड! लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कोबी। मैं दूसरा प्ले बटन लाके दूंगा। अब मुझे ये प्ले बटन तभी मिलेगा जब मेरे 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि हमें प्ले बटन मिल जाए। ऑलराइट, ऑनेस्टली कहूँ तो ये रूम ठीक ठाक है, लेकिन मिस्ट्री जज को इम्प्रेस करने के लिए कौन सी स्किल यूज करोगे? हाँ, मैं उन्हें थोड़े से अपने करतब दिखाऊंगा और उसके बाद 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज करूंगा। लेकिन तुम उसको हराओगे कैसे? तुम तो हमें ही नहीं हरा पाते। हाँ पता चल जाएगा। मैं और जैक वर्सेस तुम और टैनर। पहले 3 करने वाला जीतेगा। 1-0। टैनर, तुम ये कर क्या रहे हो? हाँ 2-1। इसको रोको इसको। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? हाँ ठीक है, तुमने हमें तो हरा दिया, लेकिन मिस्ट्री जज को कैसे हराओगे यार? मुझे लगता है तुम ये भूल गए, मैं NBA का नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। हे, तुम लोगों ने अभी मेरा सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम नहीं देखा है। आओ दिखाऊं तुम्हें। अब मिस्ट्री जज को आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। आओ, इससे पहले कि तुम अंदर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में सीक्रेट सॉकर फील्ड कैसी लगेगी। जरा ये देखो। क्या बात है! मेरे यहाँ पर है एक असली सॉकर फील्ड, जहाँ पर है LED लाइट्स। क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे तो फीफा भी है। बहुत बढ़िया। जरा ये देखो। 3, 2, 1। भाई, मुझे ये लाइट बहुत पसंद आया। लाइट दोबारा ऑन करो। तो ये लो। 1 मिनट रुको, क्या ये मेसी की जर्सी है? और ये रोनाल्डो का कटआउट, ये यहाँ पर क्यों है? अगर मेसी बेहतर है तो? मुझे इसके बारे में नहीं पता दोस्त। हो ही नहीं सकता। अगर मैंने ये गोल कर दिया तो मेसी बेहतर है। ये बहुत आसान है। मुझे लगता है इसे चेंज करना होगा। ये तुमने क्या किया टैनर? ठीक है, ये रूम अच्छा है, लेकिन तुम सॉकर में अच्छे नहीं हो। और अगर गोली के होते हुए तुमने एक भी गोल कर दिया तो हम हार गए और तुम्हारी जीत हुई। जरा देखो कौन बात कर रहा है। चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अरे देखा, ये इतना आसान नहीं है। ऑलराइट, अब मैं तुम लोगों को असली स्किल दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम तुम्हारे सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम से तो बहुत ज्यादा बेहतर है दोस्तों। लेकिन तुम्हें सॉकर खेलना नहीं आता, तुम्हें कुछ करना होगा। रुको दोस्तों, तुम्हें एक और सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम देखना है। मेरा। हाँ, लेकिन तुम तो स्पोर्ट्स खेलते नहीं हो। कम ऑन, तुम बस आओ ना। हम क्या नहीं जानते थे कि शॉन भी अपना सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम बना रहा था, और ये बात हमें अब पता चली। मेरे ई स्पोर्ट्स रूम में स्वागत है। क्या? तुम्हारे पास तो यहाँ पर हर वो गेम है जो एक बंदा खेलना चाहता है। ये तुमने कैसे किया शॉन? क्या ये स्टैचू आयरन मैन का है? हाँ, और इसने इन्फिनिटी स्टोन्स भी पहने हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले? कस्टम में। और जरा यहाँ देखो, ये है चमकती हुई तलवार। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी है। ओह, अरे बाप रे, और यहाँ पर स्नैक फ्रिज भी है। हाँ, रुको, तुमने ये सब कहाँ से खरीदा? टैनर, याद है तुम मेरे रूम में आए थे? मैं ब्रांड न्यू पीसी ऑर्डर कर रहा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। जब तुम लोग अपना अजीब सा स्पोर्ट्स रूम बना रहे थे, तब मैंने ये सब डेकोरेट किया। ठीक है, पहले बताओ तुम मिस्ट्री जज को कैसे इम्प्रेस करोगे? हाँ, तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है। ये अब ये क्या है? ये मेरे पर्सनल स्किल्स है, जिससे जज इम्प्रेस हो जाएगा। अच्छा सुनो यार, मिस्ट्री जज कभी भी आते होंगे, तो हमें अपना काम खत्म करना है। तुम सही कह रहे हो। आप लोग इम्प्रेस नहीं हुए क्या? सबके सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम देखने के बाद एलेक्स को डर लगने लगा। लेकिन मैं सच में कहूँ, सारे सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये इतने अच्छे कैसे दिख सकते हैं?
अगर ऐसा ही रहा तो मैं हार जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में अलग प्लान है। बॉब, मिस्ट्री जज कभी भी यहाँ आते होंगे, तो मैं चाहता हूँ तुम बाकी के मिस्ट्री रूम में जाओ और जाकर कोई गड़बड़ी मचा दो। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। रुको, एक और बात सुन लो, पकड़े मत जाना यार। एलेक्स बहुत ही लकी था क्योंकि टैनर और एलन घर में डिकॉय सेट करने में बहुत बिजी हो गए ताकि वो मिस्ट्री जज को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब मैंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फेक बॉल लगाई है ताकि मिस्ट्री जज को लगे कि सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम यहाँ पर है, बिल्कुल इसी जगह पर। ये इनक्रेडिबल बॉक्सिंग रिंग मैंने अपने घर के बाहर रखा है जिससे मिस्ट्री जज डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर वो अंदर जाएंगे तो जैक उनसे फाइट करेगा। हमने लिविंग रूम में एक मिनी फुटबॉल फील्ड भी लगा दी और वाटर पोलो नेट पूल में डाल दिया ताकि उसे देखकर मिस्ट्री जज को भटकाया जा सके। और दूसरी तरफ टैनर आखिरी मिनट ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ से मिस्ट्री जज को इम्प्रेस कर पाए। मुझे टॉल चाहिए। इसे सूंघो बॉक, बस एक बार सूंघो। वाह, अपने काम पर ध्यान दो, बाकी बातों को छोड़ो। जल्दी करो। ये रूहानी खुशबू मेरे जीने की वजह यही है। इसके बिना जी नहीं सकता। मुझे और चाहिए टैनर का पिछोड़ा। और टाइम का इस्तेमाल करने के लिए मैं कुछ लास्ट मिनट ट्रेनिंग में जुट गया। अब मेरी दो चीजें टूट चुकी हैं। गाइस, वो आ गए हैं। हे शॉन, जल्दी आओ, मेरी मदद करो सीक्रेट एंट्रेंस बनाने में। ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी। ओके, पकड़ो इसे। मैंने पकड़ा। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। चलो, हो गया, ठीक है, जाओ। बढ़िया। जल्दी करो, जल्दी। मेरा नाम है मारा, दुनिया का ताकतवर इंसान। मैंने मिलिट्री में बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं और हर बार मैंने दुश्मनों को ढूंढ निकाला है। तो फिर ये बच्चे किस खेत की मूली है? जैसे ही मिस्ट्री जज घर में घुसेगा उसके पास सिर्फ 1 घंटा होगा सारे सीक्रेट रूम्स ढूंढने के लिए। सबसे पहले मुझे ही ना पकड़ ले ये। जब मैं इन बच्चों को ढूंढ निकालूंगा तो मुझे इनकी सीक्रेट रूम्स पसंद आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका ये हाल होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में राक्षस? चलो देखते हैं क्या होता है। हम अपने होम सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हम उसे ट्रैक कर सकें घर ढूंढते वक्त। ये क्या बकवास है? बर्गर, पिज्जा, फ्राइज और न जाने क्या क्या गंद खाने के बाद लोग इस तरह कैसे पोस्ट कर सकते हैं? वाहियात है। मैं तो इसे देख भी नहीं सकता। क्या मैं इतना मोटा हूँ? सच में? ठीक है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे अभी के अभी कुछ खाना होगा। फीस्ट, इससे मेरी चिंता दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भी स्पोर्ट्स सीक्रेट रूम नहीं है क्योंकि इसे देखकर लगता है कि इसे तो स्पोर्ट्स का स्पेलिंग भी नहीं आता होगा। क्या मजाक है ये सब? ये बहुत अच्छी चॉकलेट है। ये भी वाहियात है। ओए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ से निकल जाओ बड़े। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये 30 बूस्ट खरीदने वालों में से एक लकी ड्रॉ को $10,000 मिलते हैं। इसमें एंट्री करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुंह बंद रखो और इसे फिल्म करो। एक और बात, इसमें से कोई एक लकी विनर ऐसा होगा जिसे $1 मिलियन मिलेंगे। रुको जरा,
ये बहुत ही अजीब जगह है एक वॉशिंग मशीन के लिए। इसके पीछे कुछ तो होगा। ताज़ा है, अभी ही धोया होगा। इसके पीछे तो कुछ। वो बहुत पास आ गया था। कोई बात नहीं, आप अपने नजदीकी दुकान में जाकर इसे जल्द से जल्द खरीद सकते हैं और लकी विनर बन सकते हैं। क्या पता आप में से ही कोई मिलीनियर बन जाए। एक मिनट रुको, वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो। मुझे लगता है मुझे ये सीक्रेट रूम मिल गया। ओह, मुझे मिल गया। तुम्हें लगता है मैं यहाँ से नहीं आ पाऊंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मिल गए। तो बताओ तुमने क्या बनाया है? मैंने यहाँ एक जिम पर? खोला है जहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग। WWE मुझे पसंद है। और यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे वेट्स भी हैं। ठीक है, चलो अपना दम दिखाओ। चलो चलो चलो, उठाओ इसे। तुम इसे अपने मोटे शरीर से उठाने की कोशिश करो। ये हुई ना बात। हट जाओ यहाँ से। अब मुझे देखो कैसे किया जाता है। ऐसे करते हैं भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, देखा? ऐसे ऐसे। मजा आया। अब मुझे बताओ तुम्हारे पंच की ताकत कितनी है? चलो देखें इसे। मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ बच्चे। चलो दिखाओ, देखते हैं तुम में कितना दम है। ठीक है ठीक है ठीक है। 965। और अब तुम मेरी ताकत देखना बच्चे। ओह माय गॉड, हम दोनों का स्कोर तो सेम है। इसका मतलब हमारे स्ट्रेंथ सेम है। तो मुझे पंच करो, पंच करो यहाँ। चलो पंच करो। अब मेरी बारी। एक गया, 3 बाकी। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा रूम ढूंढे, क्योंकि उसने टैनर को जबरदस्त पंच मारा और ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तुम्हें पता है क्या, मैं अब तक बाहर नहीं गया हूँ। चलो देखे बाहर क्या है। ये क्या है? एक सीक्रेट वाटरपूल स्पोर्ट्स रूम। वो नीचे ही है। कहाँ से देखो? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ आओ तुम। मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है। और अब ऊपर की तरफ चलकर देखते हैं। अरे नहीं, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। मुझे पकड़ा नहीं जाना, मुझे लाइट्स ऑफ करनी होगी। देखना जरूरी है कि सीढ़ियों के नीचे तो कुछ नहीं। कोई भी नहीं। इस तरफ चलते हैं। गुस्से में है, सच में। कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो वहां चलो। एक मिनट रुको, ये अजीब सा है। क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो मेरी मसल्स। मजा आ रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो दूसरे रूम में चलते हैं। ये क्या है? एक दरवाजा जिसमें कोई हैंडल नहीं है। इसमें तो कुछ नहीं है। ये क्या? ये मुझे फिर भटकाने के लिए बनाया। रुको जरा, मैं इसमें अलग और उसमें अलग कैसे दिखाई दे सकता हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं, चलो उसे फिर से चेक करें। मर गए। अब तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। रुको जरा, मैं इसमें अलग दिखाई दे रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक मिनट रुको, वहाँ वायर क्यों है? वो भी उस आईने से लेकर के घर के बाहर की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस लाइट को यहाँ ऑन करूँ तो मैं किसी को अंदर देख पाऊंगा। 3, 2, 1। नहीं नहीं नहीं, तुम रुक फंस जाओ। गए। मैं आ गया। ओह, अपने रूम के बारे में बताओ जरा बच्चे। मैंने बनाया है सीक्रेट बास्केटबॉल कोर्ट, जैसा आप देख रहे हैं। क्या ये बेन सिमंस की जर्सी है?
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो वहाँ पानी देता है। ये गलत है, तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। चलो आगे दिखाओ, और क्या है तुम्हारे पास? लेब्रॉन जेम्स। हाँ, अब कुछ बात बनी। मैं उसी की तरह दिखता हूँ और बिल्कुल उसी की तरह खेलता भी हूँ। हाँ ठीक है, पर तुम्हें पता है क्या, अब तुम्हें दिखाने पड़ेंगे अपने स्किल्स। मैं आपको टफ कंपटीशन दे सकता हूँ। पहले 3 बास्केट करने वाला जीत जाएगा। चलो दिखाओ मुझे अपने स्किल्स। चलो चलो। 1-0। चलो बच्चे उठो, अब तुम्हारी बारी है। चलो आ जाओ, चलो हटाओ। ये हुई ना बात। चलो बच्चे, बहुत काम बाकी है तुम्हारा। चलो चलो, तुम हार गए बच्चे। मुझे हराना तुम जैसे चूजे के बस की बात नहीं बच्चे। और चलो अब दूसरे सीक्रेट रूम्स ढूंढ निकाले। 2 गए, अब बस 2 बाकी। अब आखिरी 2 स्पोर्ट्स रूम ढूंढने के लिए सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। तो शॉन उस बचे हुए टाइम में अपनी ई गेमिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था। जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसे अपने स्किल्स दिखाऊंगा। आपको भी दिखाता हूँ। छोड़िए ये सब, देखते हैं वो कहाँ पर है। वो यही बाहर है। कुछ नहीं है यहाँ पर। रुको जरा, ये दीवार थोड़ी अजीब सी दिखती है। मुझे इसे चेक करना होगा। उस डिकॉय वॉल पर नॉक कर रहा है। ये तो खोखली है। बेसबॉल बैट, अब मजा आएगा। अब मुझे इसे तोड़ना ही पड़ेगा। वो बस इस तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरफ आ गया तो मैं सच कह रहा हूँ मेरी बात लग जाएगी। मजा आ गया। अब ये तो बस एक डिकॉय रूम है, जैसे कि उस तरफ था। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इन बच्चों से। चलो ऊपर देखते हैं। चलो देखे यहाँ क्या है। ये क्या? वो ऊपर आ रहा है। वो मेरे रूम के बाहर ही है। क्या है ये? क्या तुम इसे देख रहे हो? ये बहुत डरावनी है। ये आंखें, ये मुझे हर जगह देख रही हैं। मेरी एक बीवी है, बच्चा है, दूर रहो। बूढ़ी औरत। रुको जरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बेड के नीचे एक सीक्रेट रूम हो। ये सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं दूसरे रूम की तरफ जा रहा हूँ। इन्हें भी अभी खुलना था, बांध देता हूँ इन्हें। मुझे इतनी भूख लगी है कि ये देखो, यहाँ माउस क्यों रखा हुआ है, वो भी इस पेंटिंग के नीचे। क्या? यहाँ आते वक्त मेरा माउस नीचे गिर गया था। अरे नहीं, इसके पीछे जरूर कोई सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम होना चाहिए। बस ये दरवाजा खुल जाए। मिल गया दरवाजा। हाँ, तुम मिल गए बच्चे। नहीं। ये कैसा अजीब सा रूम बनाया है तुमने? मेरे ई स्पोर्ट्स रूम में स्वागत है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मसल्स का नहीं। तुमने मुझे गधा कहा? नहीं। तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स गेम्स नहीं है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ पर फीफा है, 2K25, मैडन है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मुझे अपने स्किल्स कब ऐसी बात दिखाओगे? है तो तुम देखने के लिए तैयार हो? क्या? ला 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 ला। बस बहुत हुआ, मेरी सेहत और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्या हुआ? सब। ये पसंद नहीं आया क्या? कुछ और दिखाऊं? अरे नहीं, उसने शॉन को भी ढूंढ लिया। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अरे बाप रे, इस जिंदगी में क्या क्या देखना पड़ रहा है। 4 जगहों पर अब देखना पड़ेगा। मैंने बाहर नहीं देखा यार। काफी दिन हो गए तुमसे मिला नहीं शॉन, अब वक्त आ गया है। हेलो, क्या कोई है? बूबा वापस आ गया है। बचाओ बचाओ। ये क्या है? एक इन्फ्लेटेबल रेसलिंग रिंग। यहाँ एक सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम जरूर होगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। ये क्या बकवास है? ये
मुझे और जगहों पर देखना होगा। जैक ने मिस्ट्री जज के पूरे 30 सेकंड वेस्ट कर दिए, लेकिन घर के अंदर मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। एक मिनट, क्या मेरा डॉग बाहर है? इस समय उसका मुझे ढूंढना बहुत ही गलत साबित हो सकता है। मैं हर रूम को चेक करने वाला हूँ, वहाँ से शुरू करते हैं। तो मुझे जल्दी से अपने डॉग को अंदर लाना होगा। देखते हैं यार, लगता है वो यही बाहर है। बस एक बात सुन, मैंने इस रूम को कैसे मिस कर दिया? ओह, यहाँ क्या है? रुको, मैंने इस पोस्टर को कहीं देखा है। उस डिकॉय रूम में उस तरफ। चलो देखें उसे। अरे नहीं, मैं अपना कंप्यूटर शट डाउन करना भूल गया। मुझे यकीन नहीं होता, एक बार उल्लू बना चुके हो, दोबारा बनाने बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। देखते हैं इसके पीछे क्या है। यहाँ हो तुम बच्चे। जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, मेरा डॉग मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते बच्चे। यहाँ पर क्या है सब मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास कम वक्त है। ओके, तो यहाँ पर है दो जल्दी। दो सॉकर गोल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रास टर्फ भी है। हाँ, मैं और सब ये- समझ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि तुम में कितने स्किल्स हैं। चलो दिखाओ। मैं यहाँ पर गोल कैसे करूँगा? ये तो गोल पोस्ट से भी बड़ा है। ओ, ये हुई ना बात। चलो अब तुम्हारी बारी। देखो, तुम अपना गुस्सा मेरे पे नहीं उतारोगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं अपना गुस्सा तुम पर क्यों उतारूंगा बच्चे। पता है चूजे, तुम वहीं बैठे रहो, मैंने आज के लिए बहुत ड्रामा देख लिया। रुको जरा, ये रोनाल्डो है ना जिसने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ। सच में? चलो देखें क्या करते हो। चलो दिखाओ अपना जलवा। कहा था मैंने, मुझे हल्के में मत लेना। पता है क्या बच्चे, मैंने इस घर में बहुत कुछ देख लिया है। चलो मेरे साथ। तो अब वक्त है ये जानने का कि सबसे बेटर सीक्रेट स्पोर्ट्स रूम किसका था। हे, वो पतला चूजा कहाँ गया? शॉन? हाँ, शॉन कहाँ पर गया? नहीं, बचाओ। पता है क्या, रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। टैनर, चलो शुरुआत तुमसे ही करते हैं। पहले तुम्हारे रूम की सीक्रेसी बहुत अच्छी लगी मुझे, पर तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या थी? तुमने धोए हुए कपड़े फिर से वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए थे, जिससे तुम्हारा राज पकड़ा गया, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाता बच्चे। और जहाँ तक तुम्हारे जिम का सवाल है, तुम्हारा जिम बहुत बढ़िया लगा मुझे, और वो बेल्ट खास करके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। और जहाँ तक तुम्हारे स्किल्स, ऐसा लगता है तुमने कभी जिम का दरवाजा भी नहीं देखा होगा। इतना मोटा पिछवाड़ा लेके घूमते हो तुम। चलो जाओ यहाँ से, वक्त बर्बाद मत करो। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ वैसे तुम्हारे बास्केटबॉल स्किल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं। और जहाँ तक तुम्हारे बास्केटबॉल कोर्ट का सवाल है, वो बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा दिखता है, सिवाय उस सिमंस की जर्सी के। तुमने उसे क्या सोचकर वहाँ टांगा? वो फ्री की थी। ठीक है। और जहाँ तक तुम्हारे सीक्रेट रूम को ढूंढने का सवाल है, तो वो मेरे लिए जरा मुश्किल था। पर तुम्हें पता है क्या, उस वायर की वजह से तुम्हारा सारा राज खुल गया और तुम पकड़े गए। इसलिए इस बात का आगे ध्यान रखना। चलो निकलो यहाँ से, वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। जहाँ तक तुम्हारे सीक्रेट रूम का सवाल है मेरे भाई, तुमने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे बनाया था, लेकिन मेसी की जर्सी थोड़ी ज्यादा हो सकती थी। ये बस मेरा ख्याल है। सही कहा ना? और जहाँ तक तुम्हारे सीक्रेट रूम का सवाल है, तुम्हें शाबाशी देनी होगी। तुमने मुझे एक बार बेवकूफ बनाया, दोबारा नहीं बना सके। और जहाँ तक तुम्हारे फुटबॉल स्किल्स का सवाल है मेरे भाई, तुमने क्यों इस स्पोर्ट्स को चुना जबकि तुम्हें ये खेलना भी नहीं आता? तुम पागल हो गए हो क्या? हटो यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और अब वक्त हो चला है मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? ये चॉकलेट खाना बंद करो यहाँ पर, ठीक है? और अब मैं अनाउंस करूंगा विनर का नाम, और वो विनर है एलन। क्या? आपने तो कहा था उसे सॉकर खेलना नहीं आता। हाँ कहा था, पर उसने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा कोई नहीं कर पाया था, इसलिए तुम विजेता हो। लेट्स गो! ये रहा हमारा विनर। तुम दोनों हार चुके हो। तुम खुद पर जाके काम करो, और तुम स्टीम लो और चर्बी कम करो, वरना शोरमा रोड में बिठा दूंगा तुम्हें। हो गया।
मेढक जैसी पीठ। मेरी पीठ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं इतना भी मोटा नहीं दिखता। ये क्या था?